अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HEC हंगरी कैम्प स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप 2024-25 इस साल हर साल की तरह HEC ने हंगरी गवर्नमेंट के ताउन से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उसकी डेडलाइन जो है वो बेसिकली 15 जनवरी तक है। तो उसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले HEC की वेबसाइट पर गए। HEC की वेबसाइट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर वेबसाइट ओपन किया। सबसे पहले आप इसकी रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ लें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं। बेसिकली तो इसका इंट्रोडक्शन देख लें। द हायर एजुकेशन कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर नेशनल फॉर स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप 24-25 लॉन्च बाय द हंगरी कैम्प हंगेरियन गवर्नमेंट फॉर बैचलर्स मास्टर्स एंड PhD स्टडीज। यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट्स BS करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हंगरी की गवर्नमेंट के ताउन से हर साल स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं। और उसके बाद स्कॉलरशिप की टाइप्स क्या क्या हैं, यानी कि आप 12 ईयर्स बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं, आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है, BS कंप्लीट है, उसके बाद MS के लिए जा सकते हैं। अगर आपका MS कंप्लीट है तो आप PhD के लिए जा सकते हैं। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपको बताते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें वेबसाइट में मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेंट्स एनरोल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम डिग्री एंड रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो अलाउड टू अप्लाई। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि इंटरमीडिएट में हैं, यानी कि सेकंड ईयर में हैं, और या BS में हैं तो फाइनल ईयर में हैं, या MS में हैं तो फाइनल ईयर में है, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में कंसर्न फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर जब सारी चीज़ें देख सामने तो कौन कौन से फील्ड हैं आपको बता रहे हैं बेसिकली। तो बैचलर्स जिसको अंडर ग्रेड प्रोग्राम कहा जाता है, डी फार्मेसी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, ETC एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट डिग्री। यानी कि जो डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट हो गए या फिर जो डेंटिस्ट वगैरह की फील्ड, मेडिसिन जो मेडिकल की फील्ड रिलेटेड है, बेसिकली उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना ज़रूरी है अगस्त 2024 में। यानी कि अभी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका सेकेंड ईयर अगस्त की 2024 में वो एग्ज़ाम देने के बाद फारिग हो चुका होना चाहिए। उसकी अगर इन केस वो फाइनल ईयर, मतलब सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी नहीं है कि अगर वो फेल हो गया तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी अप्लाई करने के बाद। अगर उसने फर्स्ट ईयर की बेस अप्लाई किया, सेकंड ईयर का रिजल्ट उसका फेल हो गया कोई सब्जेक्ट, तो फिर उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से मास्टर्स वालों को भी इन्होंने यही क्राइटेरिया बताया कि मास्टर्स की डिग्री अगर कंप्लीट नहीं है तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इन केस अगर मास्टर्स का रिजल्ट आने के बाद वो कोई सब्जेक्ट उनका रह गया तो वो भी स्कॉलरशिप से कैंसिल होगा। इसी तरीके से सेम PhD के लिए भी बेसिकली यही बताया गया है। आमतौर पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट के बाद इन स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, तो आप पे सिंपली पहले तो एलिजिबल क्राइटेरिया को पढ़ें, उसके बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल कवरेज कौन कौन सी हैं। यानी कि हंगरी गवर्नमेंट की तरफ से जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाएंगी, क्या क्या मिलने का इम्कान होगा आपको। तो हम चलते हैं फाइनेंशियल कवरेज की तरफ। फाइनेंशियल कवरेज में आप देखें यहाँ पर ट्यूशन फी, यानी कि ट्यूशन फीस समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी की कोई भी फीस आपने पे नहीं करनी। डज नॉट फुली कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द स्टूडेंट नीड टू देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। करेंगे अगर आपको जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपको सब कुछ खुद कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स एंड यू कैन सिक्योर स्कॉलरशिप आफ्टर क्वालिफाइंग योर टेस्ट। और फिर उसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। अवेलेबल प्रोग्राम आप अगर देखें तो आपके पास यहाँ से आप जाकर मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड HEC अप्रूव्ड स्टडी फील्ड्स कैन बी फाउंड हियर। यहाँ आप देखें जितने भी मेडिकल की फील्ड रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद मेन जो सिस्टम है आपका वो हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है आप। तो अप्लाई करने के लिए आपने दो जगहों पर अपने फॉर्म को फिल करना होगा। नंबर 1 आपने HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन जो इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना होता है वो HEC की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। उसी के साथ साथ जो टेम्पस एजुकेशन फाउंडेशन है जो कि हंगरी कैम्प यानी कि जो हंगरी कंट्री है उसकी वेबसाइट है टेम्पस एजुकेशन, वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। 2 स्टेप हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोथ वेबसाइट मेंशन है, स्टेप 1 स्टेप 2। सो यू हैव टू अप्लाई ऑन बोथ वेबसाइट्स। पहले आप टेम्पस फाउंडेशन में अप्लाई करते हैं, फिर लिंक आपको यहाँ मेंशन है। इस लिंक को अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आपके पास लिंक आ जाएगा। इस तरीके से फिर आप जब वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो स्टेप 2 आपके पास क्या है,
ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसकी 15 जनवरी 2025 शाम 4 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तो आपका फॉर्म बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का होगा टेस्ट के वाले अगर आप देखें 15 जनवरी लास्ट है। 15 जनवरी के बाद HEC एक टेस्ट कंडक्ट करता है। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो आपको USAT देना है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट आप देना पड़ेगा आपको। उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी मैं आपको बताता चलूँ, और नीचे देखिए सारी डिटेल आपको मेंशन है। कंपल्सरी नीड टू बी सबमिटेड। आप कह रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 15 अप्रैल 2024 से पहले अपलोड करना है, लाइक आपकी मार्कशीट, आपकी सर्टिफिकेट्स, आपके अगर आप IELTS करना चाहते हैं तो उससे आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ सकते हैं। और नीचे एंड में डॉक्यूमेंट्स डिटेल में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोटिवेशन लेटर का तरीका भी आपको बता देंगे, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि IELTS, या अगर आप इनकेस IELTS नहीं किया हुआ तो जिस इदारे से आप अभी अपना इंटरमीडिएट कर रहे हैं या BS कर रहे हैं वहाँ से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप जो अपनी स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश में कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट एंड ट्रांसलेशन, जितने भी स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसको बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट होते ही हैं। अगर आप हंगरियन लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हंगरी की लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना होगा, बट हंगरी में तो कोई भी अप्लाई नहीं करना चाहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट आप देखें, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, बट ये बात की बातें हैं सारी। हेल्थ कंडीशन आपकी पता करते हैं कि आपके पास आप मेडिकली अनफिट तो नहीं है, उसमें सिंपली नॉर्मल टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये है कि जितने भी स्कॉलरशिप होल्डर बच्चे हैं उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है आफ्टर यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद। पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के बाद आपके पास एक्सेप्टेंस भी, यानी कि आपने जो पहला फॉर्म अप्लाई किया होगा हंगरी के अंदर, वो वहाँ से आपको बेसिकली एक्सेप्टेंस मिलेगी, तभी आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो आपके पास होने चाहिए, लाइक मैट्रिक, इंटर, FRC, IELTS या IELTS की गैर मौजूदगी में आपके पास जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आखिर में आपको बताता हूँ फाइनेंशियल कवरेज थोड़ा सा बताते चलूँ कि आप स्कॉलरशिप में बेसिकली स्टूडेंट्स को मिलता क्या क्या है। तो नेट भी काफ़ी स्लो है, तो यहाँ पर मैंने एक नया ब्राउज़र ओपन किया। फाइनेंशियल कवरेज मीन्स कि स्कॉलरशिप हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप की मद में मिलेगा क्या, मतलब कितने पैसे मिलेंगे, क्या चीज़ें मिलेंगी, और डिटेल्स आप यहाँ जाके कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि 400 अप्रॉक्सीमेटली 400 यूरोज मिलते हैं मंथली, उसमें आप अपने लिविंग एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि हाउ टू फिल अ फॉर्म फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। ऐसा ही